हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौरव यादव आप लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं अपने रेड क्लाइमेक्स स्टडी मैथ चैनल पर। हम लोग बोट एंड स्ट्रीम पढ़ रहे हैं। नावधारा आज पार्ट नंबर 4 होगा, कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, देखिएगा। आज की क्लास की शुरुआत हम लोग चंद लाइनों से करते हैं। क्या है? गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है। गुरु केवल आपको शिक्षा दे सकता है, उसका उपयोग कैसे करना है यह आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, कोई टीचर है, कोई शिक्षक है, आपको अच्छे से अच्छे तरीके से ज्ञान दे सकता है, अच्छी अच्छी बातें बता सकता है। ठीक है, अच्छी शिक्षा दे सकता है। लेकिन आप कोई गुरु कहे कि हम आपको सर्विस दिला देंगे, कभी नहीं, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। सर्विस आप अपनी मेहनत पर लोगे, है ना। बिल्कुल अपनी मेहनत पर लेना पड़ेगा। खुद मेहनत जब तक नहीं करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मेहनत ज़रूर करिए। ठीक है, और गुरु का भी नाम करिए, अपना भी नाम करिए। चलिए देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। आज क्वेश्चन बड़ा है, कुछ बच्चे इसको देखकर ही छोड़ देंगे, है लेकिन बहुत आसान। तो डरिएगा नहीं, कॉपी पेन लीजिए, क्वेश्चन नोट करिए। ठीक है, कह रहा है एक जहाज में किनारे से 120 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है। मैंने मान लिया भैया एक जहाज है और जहाज यहाँ पर है। जहाज बना लीजिए भाई। मैं बहुत बढ़िया ड्राइंग नहीं है बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, एक जहाज और मैं मान लेता हूँ किनारा यहाँ पर है। यहाँ पर मैं किनारा मान लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया है 120 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ जहाज है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 120 किलोमीटर। आगे कह रहा है रिसाव के बावजूद, और भाई जहाज में रिसाव होने लगा। ठीक है, कहीं से रिसाव होने लगा, है ना, पानी जाने लगा। कह रहा है रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। रिसाव होने लगा, पानी अंदर जाने लगा, फिर भी अभी इसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में सक्षम है, मतलब चल रहा है। ठीक है, कह रहा हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्रभावित हो सकता है, मतलब 23 मिनट में ही जहाज डूब जाएगा। ठीक है, यदि किनारे से एक बचाव नौका जहाज की चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। अब कह रहा है अगर यहाँ से कोई नाव इनकी मदद के लिए भेजी जाए, ये भैया नाव मान लिए, कोई नाव है। ठीक है, यहाँ से कोई नाव भेजी जाए। ठीक है, और नाव भेजी जाए 23 मिनट तक, और 23 मिनट ही समय है, 23 मिनट में डूब जाएगा। आगे कह रहा है यदि 8 मिनट भेजा तो बचाव नौका की न्यूनतम चाल क्या होनी चाहिए। बचाव नौका की न्यूनतम चाल मैं यक्स मान लूँ, डरिएगा नहीं, चाल माना हूँ। चाल मैंने मान लिया यक्स किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसकी भैया चाल पता नहीं है। आगे कह रहा है जिससे लोगों की सफलतापूर्वक बचाया जा सके। कह रहा है अब इसकी चाल कितनी रखी जाए कि जितने लोग हैं सबको सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो आप देखिए भाई, कुल मिलाकर आपके पास 23 मिनट हैं। 23 मिनट के अंदर ये नाव डूब जाएगी। बीच की दूरी इसकी और इनके बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। ठीक है, 120 किलोमीटर है। और कह रहा है 8 मिनट लगते हैं, मतलब चालक दल और यात्रियों को निकालने में 8 मिनट लगते हैं। कुल मिला के इनके पास कुल समय कितना है? कुल समय है भैया 23 मिनट। 8 मिनट तो इनको यात्रियों को इस नाव से इस नाव में बिठाने में लग गए 13, 8, 5, 13, 15। कहने का मतलब बचे कितना भैया? 15 मिनट। 15 मिनट में ही 15 मिनट में यक्स की चाल से नाव यहाँ कहीं पहुँच गई होगी और ये वाली कहीं बाई चांस यहाँ पर ये दोनों मिल गई। ठीक है, जो कुछ भी है मिल गई। और 8 मिनट तो इसमें के जो यात्री बैठे हुए हैं, इसमें जो यात्री हैं, जो चालक दल है, उसको इस नाव में बिठाने में लग गए 8 मिनट, बचा 15 मिनट। ठीक है, बचा कितना? 15 मिनट। तो अब आप लोग बताइए कि इस वाली नाव की चाल यक्स के, यही यक्स का मान फाइन आपको करना है। ठीक है, कहने का मतलब इस 15 मिनट में अगर मैं इसको पहली नाव मान लूँ, पहली नाव, और इसको अगर मैं दूसरी नाव मान लूँ, नाव नंबर सेकंड, ठीक है, ये दोनों मिल गई।
15 मिनट जब होगा तो फर्स्ट प्लस सेकंड नावें क्या है, मिल गई, नाव मिल गई, है ना, दोनों मिल गई, 15 मिनट में दोनों मिली, ठीक है। तो एक की हमें स्पीड पता है, ठीक है, और कुल दूरी है, आई एम सॉरी 120 नहीं 20 ही मान लो दूरी, इसको 20 दूरी मान लेते हैं, ठीक है। तो मैंने माना कि 120 मान लो 20 किलोमीटर की दूरी है। अब 20 किलोमीटर की दूरी, अब एक नाव इधर से जा रही है जो कि 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, इधर से एक नाव आ रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना, और 15 और दोनों के बीच में 120 मीटर का फासला, आई एम सॉरी 20 किलोमीटर का फासला है। दोनों जो है 15 मिनट में दोनों तय करना है, दोनों 15 मिनट में तय करते हैं। तो मैं मान लेता हूँ पहली वाली जो नाव है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चली, और जब विपरीत में चालें जुड़ती हैं, आप लोगों को पता है ये है x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और इनको समय कितना लगता है, 15 मिनट। कितना लगता, 15 मिनट। इस मिनट को घंटे में बदल लेते हैं क्योंकि दूरी हमारी किलोमीटर में है, समय घंटे में होना चाहिए। घंटे में बदलने के लिए यहाँ मैं इस नीचे को 60 से क्या करता हूँ, भाग कर देता हूँ। तो यहाँ लिख लेना घंटे में बदलने के लिए, घंटे में बदलने के लिए नीचे 60 रखा हूँ, ठीक है। अब जो भी मान आएगा घंटे में आएगा, बस काट पीट लीजिए, काट पीट लीजिए, उत्तर आपका आ जाएगा, ठीक है। देखिए 15 करने 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60 हो गया, है ना, 15 चौका क्या हो गया, 60 हो गया। अब आप क्या करिए, अब आप क्या कर सकते हैं, अब क्या होगा, 4 और 20 का गुणा हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ क्या बचा, 12 प्लस x बराबर 20 गुणे 4, है ना, 20 गुणे 4। तो क्या हुआ, 12 प्लस x बराबर 20 चौक 80 हो गया, ठीक। तो अब क्या होगा, ये x का मान ज्ञात करना है, 12 है प्लस में, ये 12 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर 80 है इधर, ये 12 उधर जाएगा तो इसमें 12 घट जाएगा भैया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 80 में से आप 12 घटाएंगे, 80 में से जब भैया आप 12 घटाएंगे 10 में से 2 गया 8, और यहाँ बचा 7 में से चला गया 6, आ गया 68। और x हमने क्या माना था, x किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कहने का मतलब इस दूसरी वाली नाव की चाल आ गई 68 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा सही। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, डरना बिल्कुल नहीं। कुल मिला के समय 23 था, 8 मिनट निकाल दिए, बचा 15 मिनट में दोनों नावें मिली। एक नाव की चाल हमें पता है, दूसरे को नहीं पता है, और कुल दूरी तय करनी है 20, है ना, 20 तय करनी है, ठीक। तो काट लिए इसको, ये मिनट में था, इसको घंटे में बदले, क्यों बदले, क्योंकि दूरी किलोमीटर में, समय घंटे में होना चाहिए, बदल लिए, है ना। 20 और 4 को नहीं काटिए, 4 पंचे 20, इन दोनों का गुणा होगा, है ना, इन दोनों का गुणा इनका, है ना, पक्षांतर कर लिया गया, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक इसी जैसा रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बिल्कुल करने की इसको प्रयास करिएगा, हौसला आपका अफजाई हो जाएगा। कह रहा है एक जहाज, यहाँ पे कुल मिला के क्वेश्चन बिल्कुल वही है पहले के तरीके से, ठीक है। एक जहाज यहाँ पर है, ये जहाज है, ठीक है, और एक किनारा है। सवाल आप लोग पढ़ लीजिएगा, एक किनारा है, ठीक है, यहाँ पर एक बचाव नौका है, बचाव नौका है, इसकी चाल पता नहीं, इसकी चाल मैं x किलोमीटर प्रति घंटा मानता हूँ, ठीक है। और कह रहा है यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक दूरी है 30 किलोमीटर, ठीक है, ये स्थल है। आगे क्या कह रहा है, ये बचाव नौका है आपकी, बचाव नौका, ये नौका नंबर 2 है, ये नाव नंबर 1 है, ठीक है। आप क्या कह रहा है, 30 किलोमीटर दूरी पर रिसाव शुरू हो जाता है, बीच में 30 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से यहाँ तक, और रिसाव शुरू हो गया, यहाँ पे रिसाव शुरू हो गया। अब क्या कह रहा है, किनारे
15 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। और ये नाव जो है पहली वाली 15 किलोमीटर प्रति घंटे रिसाव होने के बावजूद ही 15 किलोमीटर प्रति घंटे चल सकती है, मतलब 1 घंटे में 15 किलोमीटर। आगे कह रहा है हालांकि नाव केवल 27 मिनट तक जल प्लावित हो जाएगी। 27 मिनट में नाव बूढ़ जाएगी, पक्का डूब जाएगी। आगे कह रहा है यदि किनारे से एक बचाव नौका चालक और यात्रियों को निकालने में 7 मिनट लगते हैं। ठीक है, कुल उनके पास समय, आगे कह रहा है कुल उनके पास समय, कुल समय कितना था, कुल समय मतलब बचाव का कुल समय लिख सकते हैं। बचाव का कुल समय था 27 मिनट। 27 मिनट था भैया। 27 मिनट में वो चाहे यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाएं, यहाँ से यहाँ तक ई कुछ जाएगी और ई कुछ जाएंगे, कहीं मिल जाएंगे। लेकिन कह रहा है 7 मिनट इसमें कि जो यात्री बैठे हुए हैं, इसमें जो यात्री हैं, ठीक है, उनको आखिर इस नाव में बैठने पर भी कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो बता रहा 7 मिनट लगेगा, 7 इसमें घटा लो तो आ गया कुल 20 मिनट। कहने का मतलब 20 ही मिनट में नाव इन दोनों को कहीं पर मिलना होगा, बाई चांस यहाँ मिलते हैं। और कितने मिनट में, 20 मिनट में ये दोनों। ठीक है, तो अब निकाल लीजिए। इसकी मुझे चाल है, कितना दूरी तय करना है, कुल दूरी तय करना है 30 किलोमीटर। पहले की चाल दे रखी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की चाल दरअसल इधर को जा रही है, उधर से आ रही है, प्रतिकूल है, जुड़ जाएगा, है ना, विपरीत में चालें जुड़ती हैं। तो इसका x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब बराबर समय कितना लग रहा भैया, कितना समय है, 20 मिनट। अब दूरी किलोमीटर में 20 मिनट को घंटे में बदलने के लिए बटे में 60, बटे में 60 क्यों आया, घंटे में बदलने के लिए कुछ बच्चे लोग हैं बेचारे लिख लेते हैं और जो समझते हैं कहते हैं 60 कहाँ से आ गया, कहाँ से गुरुजी 60 ला दिए, घबरा जाते हैं। तो घबराना नहीं है ना, 60 आ गया। अब आप काट पीट लीजिए, 20 कन्ने 20, 20 तिहाई 60, है ना। तो क्या बचा, इधर है भैया 15 प्लस x और इधर क्या है इसका 30 गुणे 90, इन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा, है ना। तो अब इधर क्या होगा, 15 प्लस x बराबर 30 तिहाई 90। अभी 15 प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में, है ना। x का मान हमें चाहिए, 15 उधर ले गए तो 90 माइनस 15 हो जाएगा। तो x बराबर आप लोग घटाएंगे, आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 75 किलोमीटर घंटा बना लीजिए, 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी, डी नन कर लीजिए, नन। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 देखिएगा, कह रहा है कितने समय में एक खरगोश 5, कह रहा है जितने समय में एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है उतनी ही देर में एक कुत्ता 3 छलांगे लगाता है। ठीक है, तो पहले लिख लीजिए भैया, सबसे पहले आप लिख लीजिए कुत्ता, है ना, और यहाँ लिख लीजिए खरगोश। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है, जितने एक खरगोश 5 छलांगे लगाता है। खरगोश कितनी छलांग लगाता भैया, 5। ठीक है, और उतनी देर में कुत्ता कितनी छलांग लगाता, उतनी देर में कुत्ता 3 छलांगे कुत्ता लगाता है, 3। क्या लगाता है, 3 छलांग। ये भैया समय का अनुपात है, समय का अनुपात क्या दे रखा है, समय का अनुपात, ये चाल का अनुपात भैया, चाल का अनुपात है। आगे कह रहा है यदि कुत्ते की छलांग खरगोश की 3 छलांगों में लगाई गई दूरी के बराबर हो, जितना ही 5 चलता है उतना ही 3 में ही कवर करता है, तो कुत्ते व खरगोश की छलांगों मतलब चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। चाल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब का कहा बा, यदि कुत्ते की छलांग मतलब एक छलांग खरगोश की 3 छलांगों में बराबर है, मतलब अगर कुत्ता 1 छलांग लगाता है तो इनके 3 छलांग बराबर है खरगोश के। ठीक है, चाल आ गई।
ये चाल, ये पहली चाल, दूसरी चाल, ये 3 छलांग लगाते हैं, ये 5 लगाता है। ये कुत्ता 1 छलांग में जितनी दूरी कवर करता, खरगोश उतने 3। बस इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा नीचे लिख दीजिए। तो 3 त्रिका 9 हो गया और 5 कन्ने 5। यही प्यारे बच्चों आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, कह रहा है एक सिपाही चोर का पीछा करता है। एक सिपाही चोर का पीछा करता है, जैसा कह रहा है वैसा लिख लो। सिपाही पहले बोला है, सिपाही लिख लो भैया। चोर बोला है, चोर लिख लो। कह रहा पीछा करना शुरू करता है जब चोर 10 कदम चलता है। चोर कितना चलता भैया? 10 कदम। चलो 10 कदम चलता है तो सिपाही 8 कदम चलता है। चलते हैं 8 कदम। इन लोगों के जो है चाल का अनुपात है, चाल का अनुपात खूब ध्यान से समझिएगा। चाल का अनुपात 8:10। कह रहा है सिपाही के 5 कदम, सिपाही भैया 5 कदम, सिपाही 5 कदम चोर के 7 कदम के बराबर, चोर का 7 कदम, ठीक है। तो कहा है सिपाही और चोर की गति का अनुपात, है ना। तो आप कह सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। क्या करना है? इनका इनका गुणा, इनका इनका गुणा। 8 सते 56 आ गया यहाँ पे, और इसके बाद 5 धाम 50 आ गया। काट लीजिए, 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 8 16, और 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10। अब ये संख्या किसी से नहीं कटेगी, तो यही आपको क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर 28 25, ऑप्शन नंबर सी सही। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है, बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है। इसमें मैं समीकरण बनाऊंगा, आप लोग देखना। कह रहा है एक नाविक धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा अनुकूल 55 किलोमीटर तथा कुल 13 घंटों में जाता है, ठीक है। मतलब विपरीत गया 40 और अनुकूल गया 55 और कुल लगा 13 घंटा। जबकि धारा के विपरीत 30 किलोमीटर, अनुकूल 44 किलोमीटर, कुल 10 घंटे में जाता है। तो स्थिर जल में नाविक व धारा की चाल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ, माना धारा के अनुकूल, माना धारा के अनुकूल नाविक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा प्रतिकूल चाल, प्रतिकूल माने धारा के विपरीत, धारा के विपरीत लिख लेना भाई। धारा के विपरीत नाविक की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब मैं इसको चाहे एक लाइन में लिख सकता था, x + y बराबर यहाँ पे x मान लिया, ठीक है। ये अनुकूल होता है, अगर मैं इसको ये भी मान लूँ, खैर जाने दीजिए। इतना समझ में आ गया। धारा के अनुकूल मतलब जिधर को धारा जा रही उधर को नाविक भी जा रहा है, तो x चाल अगर नाविक इधर से जा रही है, धारा उधर से आ रही है, तो वहाँ पे मैंने मान लिया y किलोमीटर प्रति घंटा है। खूब ध्यान से देखिए। अब मैं कह सकता हूँ प्रथम शर्तानुसार, खूब ध्यान भैया लोगों यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा बनेगा, है ना। प्रथम शर्तानुसार कह रहा 40 किलोमीटर, धारा विपरीत जा रहा ना, तो 40 किलोमीटर हो गया। धारा के विपरीत बोला है, धारा के विपरीत चाल मैंने y मानी है। क्या मानी है? y। धारा के विपरीत चाल मैंने y मान रखी है ना यहाँ पे। आप कह रहा है फिर जाता है 55 किलोमीटर, प्लस 55 किलोमीटर जाता है। ये है 55, अनुकूल लिखा ना, अनुकूल को मैंने x माना है। अब कुल कितना समय लगता है? 13 घंटे। ये मेरा हो गया समीकरण नंबर 1। अब आगे दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी
शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार देखिए, दूसरी शर्तानुसार कह रहा है विपरीत 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर जाता है वाई चाल से, प्लस 44 किलोमीटर जाता है, 44 किलोमीटर जाता है यक्स की चाल से, अनुकूल बोला है। और समय कितना लगता भैया? 10 घंटे। समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण कठिन हो जाएगा अगर मैं इस 4 का गुणा 40, 0 0 काट लूँ, 4 का गुणा इधर इस सब में कर दूँ, 4 का गुणा इसमें कर दूँ, और इसके 3 का गुणा इसमें कर दूँ, आसान हो जाएगा। देखिए तो मैं लिख देता हूँ नोट, मैं लिख दूँ समीकरण एक में 3 से और समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, गुणा क्यों किया जा रहा है? y का मान हटाने के लिए, y का मान हटाने के लिए लिख देना। तो अगर मैं 3 से गुणा करूं पहले वाले समीकरण में, अगर मैं 3 से गुणा करूंगा पहले वाले समीकरण में, तो भैया 3 चौक 12, 3 चौक 12 यहाँ गुणा करो, 3 से गुणा यहाँ करोगे, 3 से गुणा यहाँ करोगे, और 3 से गुणा आप यहाँ करोगे, 4 से गुणा इसमें करोगे, 4 से इसमें करोगे, और 4 का ही गुणा इसमें करोगे। तो देखो 3 चौक 12 और 1 शून्य 120 है ना किलोमीटर, बटे में क्या है वाई, प्लस अब 4 इसी 3 का गुणा यहाँ, 3 पचे 15 5, 3 पचे 15 1 16 165 किलोमीटर, 165 किलोमीटर आ गया। और यहाँ पर है यक्स बराबर 13 3 39 घंटे ना, कितना आ गया भैया? 39 घंटे। ये मेरा समीकरण बन गया 3, समीकरण 3 बन गया। अब 4 का गुणा यहाँ करो, 4 का गुणा अब आप क्या करिए, 4 का गुणा यहाँ करिए, 4 का गुणा यहाँ, 4 3 12 120 है ना, 120 किलोमीटर बटे में वाई, प्लस 4 का गुणा यहाँ, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 17, और बटे में क्या है यक्स बराबर 4 का गुणा यहाँ 10 चौक 40, 10 चौक 40 घंटे। इस समीकरण नंबर 4। डरिएगा नहीं, अगर डरोगे कभी नहीं सीख पाओगे। यहाँ मैं 3 मिटा दे रहा हूँ, आप लोगों ने अब देख लिया है ना। चलो भैया आगे चलते हैं। आगे क्या होगा? ये तो वाई कट गया है ना, इतना कट गया। अब मैं लिख देता हूँ आगे समीकरण 3 और 4 को घटाने पर, समीकरण 4 से 3 घटाने पर, समीकरण 4 बड़ा ना 4 से, समीकरण 4 से समीकरण 3 घटाने पर घटा लीजिए। अब आप घटाइए, 76 में से 165 घटाइए, 76 में से 165 घटाइएगा तो आ जाएगा 11 आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएगा? यक्स आ जाएगा। और 40 में से 39 घटाइएगा बराबर आ जाएगा 1 घंटे। कितना आ जाएगा? 1 घंटे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप यक्स का मान ज्ञात करेंगे, यक्स का मान अगर आप ज्ञात करेंगे, कहने का मतलब ये क्या आ गई? अनुकूल चाल है ना। तो यहाँ पर यक्स बराबर क्या आ गया? यक्स बराबर आ गया 11 गुणे 11 मतलब 11 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। यक्स बराबर 11 आ गया। यक्स बराबर कितना आ गया? 11 आ गया। यक्स क्या है? अनुकूल चाल। ठीक है, यक्स क्या आ गया? अनुकूल चाल। घबराइएगा बिल्कुल नहीं, सवाल भाई थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा है ना, घबराना बिल्कुल नहीं है। घबराओगे तो नहीं सीख पाओगे। आप भैया यक्स का मान हमें पता चल गया, वाई का मान पता करें, तो मैं कह सकता हूँ समीकरण 1 में यक्स मतलब
समीकरण एक में यक्स का मान रखने पर तो भैया समीकरण एक है, इसमें यक्स का मान रख दीजिए। तो समीकरण क्या लिखा है, 40 बटे में वाई, ठीक है, प्लस 55 और बटे में यक्स की जगह ही 11 लिखिए। 11 बराबर लिखा 13 घंटे, ठीक है। हल कर लीजिए तो 11 करने 11, 11 पच्चीस 55, ठीक है। 11 करने 11 और 11 पच्चीस 55 हो गया। 5 करने 5, 5 8 40 हो गया। 5 8 कितना हो गया, 40। 5 8 आपका हो गया 40। तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर क्या आया, y बराबर ये 8 प्लस में उधर जाए घट जाएगा, 13 माइनस 8 बराबर, जब आप 13 माइनस आप 8 कर दिए, 8 5 13 है ना, 13 माइनस से करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको भैया यक्स का भी मान पता चल गया, y का यक्स बराबर आपका आया 11 और y बराबर आपने निकाल लिया 5। मतलब नाव की चाल 11 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब आप आराम से बता सकते हैं। अगर मैं बताऊं क्या लिखा है स्थिर जल में नाविक की चाल, तो आप कह सकते हैं स्थिर जल में नाविक की चाल बराबर, सभी लोग जानते हैं यक्स प्लस वाई बटे में 2, ठीक है। तो मान रख दीजिए यक्स का मान कितना आया 11, वाई का मान कितना आया है 5, बटे में कितना 2, तो 11 5 16 बटे में 2, 2 करने 2 2 8 16 बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो भैया नाविक की चाल आ गई है ना। और आप लोगों को पता है धारा की चाल क्या होती है, यक्स माइनस वाई बटे में 2, है ना। तो आप कह सकते हैं धारा की चाल बराबर यक्स का मान 11 है, वाई का मान कितना है 5 है, और बटे में 2 करिए, 11 में से 6 आ गया, बटे में 2 2 एक का नाम 2 2 3 6 बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये उत्तर आ गया भैया, ये 8 किलोमीटर नाविक की धारक थी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशा करते हैं समझ में आया होगा, ठीक है। डरिएगा नहीं, 2-4 बार लगाइएगा, आ जाएगा, ठीक है। होप आशा रखिए। अगर ये बहुत ज़्यादा कठिन होता तो हमें कैसे आता, ठीक। बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ पाते, ठीक है। आएगा ज़रूर, ठीक है। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं, अपने आप कमज़ोर समझ रहा है ना। अभी लड़ना होता सबसे आगे आ जाता, ठीक है। तो आशा करते हैं अच्छा लगा होगा। पार्ट नंबर 4 में इतना ही, अभी मैं 1-2 पार्ट और बनाऊंगा, ठीक है। क्यों, इतना जिन्होंने देख लिया उनका कंप्लीट, लेकिन जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, बेहतर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। अभी कम से कम 2-3 वीडियो इसका बनेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी किया करिए, हौसला मेरा भी अफजाई करिए। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।